गुजरात में गिरनार है एक गांव, नरसिंह जी मेहता को वहां रेवे के मुकाम। गुजरात प्रांत में गिरनार के पास एक जूनागढ़ करके गांव तो अरवणी गांव में श्री कृष्णचंद्र भगवान को परम प्रिय भक्त नरसिंह जी मेहता निवास करता था। और वही समय में अरे बचा लिए भगवान लाज नरसिंह की जाती रे, वो नरसिंह भक्ति गाता है या लीला है भगवान की, भक्ति भावरी महिमा देखो जय बोलो भगवान की, भक्ति भावरी महिमा देखो जय बोलो भगवान की। नरसिंह भक्ति गाता है या लीला है भगवान की, भक्ति भावरी महिमा देखो जय बोलो भगवान की। श्राद्ध पिता का करवा वास्ते ब्राह्मण अनेक बुलाया जी, श्राद्ध पिता का करवाने ब्राह्मण अनेक बुलाया जी, श्राद्ध के पहला भोजन करवा ब्राह्मण अनेक आया जी, भोजन करवा बेटा संतान, भोजन करवा बेटा संता लीला है घनश्याम की, भाव भक्ति महिमा देखो जय बोलो भगवान की। बोलिए सांवरिया सेठ की जय। एक समय की बात है कि नरसिंह जी महाराज हर साल अपना पिता का श्राद्ध करता था, और जहां तक मेहता जी नरसिंह जी के पास धन दौलत थी, जब तक तो खूब दोनों हाथों से धन लुटाया और अपना हाथांसु दान पुण्य करो। जब धीरे धीरे धन लुटावा लाग्यो और धन तो खत्म हो गयो, तब नरसिंह जी महाराज भगवान की भक्ति में अनेक प्रकार से लीन हो गया। वनाने भगवान के सिवाय कोई नजर ही नहीं आतो तो तब नरसिंह जी मेहता पिता के श्राद्ध के पहला सभी ब्राह्मणा ने नोतो दिया कि भाई काल मारे पिता को श्राद्ध है, थे जिम्मा ने पधारजो। सभी ब्राह्मण भोजन करवा के लिए नरसिंह जी के मुकाम पर आया और भोजन बनावा की तैयारियां करवा लाया। इतने में तो प्रभु की लीला क्या होती है। श्राद्ध भोज के पहला देखो प्रभु ने लीला दिखाई जी, श्राद्ध भोज के पहला देखो लीला प्रभु ने दिखाई। की पड़गी कमी वहां तो नरसिंह मन में विचारी जी, बाजार बीच में जाए की ने उधारी जी, बाजार बीच में जाए नरसिंह की लानो उधारी। सत्संग मिले रसा में, सत्संग मिले रसा में लीलाए भगवान की, भाव भक्ति महिमा देखो जय बोलो भगवान की, भाव भक्ति महिमा देखो। सांवरिया सेठ की जय। जैसे ही भोजन की तैयारियां हुई ने घी की कमी पड़ जावे, तब भोजन बनावा वाला ने नरसिंह जी ती बुलाया
और केबा ला गया। हे मेहता जी, अरे अटी पधारो। अरे कहीं हो रे बाया? वाह वाह। अरे यहाँ रसोई में तो घी खत्म हो गयो और घी लानो जरूरी है। सभी ब्राह्मण आपको इंतजार करी रहा है। तब नरसिंह जी महाराज खाली बर्तन लेने बाजार की तरफ रवाना हो गया। जय हो। जब बाजार में चला जावे और विचार करता जावे मन में कि घी तो उधार ही लानो पड़ेगा। अरे हमारे पास तो पैसों तो को नहीं और घी कहां से लेकर आऊंगा। असो विचार करता जावे और नरसिंह जी महाराज बाजार के बीच में चलिया जावे। जय हो। तब एक मकान में सत्संग हरि भजन और प्रभु का गुण गाई रहा था। वही समय में सत्संग सुनी ने नरसिंह जी महाराज वहीं खड़ा रह गया। और नरसिंह जी महाराज तो घरे घी ले जानो तो भूल गया और हरी मंडली में लाग गया। जय हो। अरे घी लानो तो भूलिया रे भाया, भजना में ध्यान लगायो जी। घी लानो तो भूलिया रे भाया, भजना में ध्यान लगायो जी। हरि कीर्तन में डूब्यो नरसिंह सुधी आप बुलाया जी। हरि कीर्तन में डूब्यो रे नरसिंह आप बुलाया जी। ब्राह्मण भोजन भूलिया रे नरसिंह, ब्राह्मण भोजन भूलो नरसिंह, लीला रे घनश्याम की। पाव बकरी महिमा देखो जय बोलो भगवान की। पाव बकरी महिमा देखो जय बोलो भगवान की। बोले सांवरिया सेठ की जय। तब नरसिंह जी महाराज अरे घी लानो तो भूल गया ने वहां सत्संग में यानी भक्त मंडली में भजन करवा ला गया और नरसिंह जी महाराज नाचवा ला गया। जय हो। अणी बात भी को ध्यान नहीं रही हो कि मारे घरे श्राद्ध है और श्राद्ध को भोजन करवा के बोले मारे घरे भूखा ब्राह्मण बैठा है। वाह वाह। जब नरसिंह जी महाराज घी लानो भूल जावे और यूं विचार कर रहा था कि नरसिंह जी अरे अबे तक घी लेने क्यों नहीं आया। अरे कहीं बात हो गई। भगवान कृष्ण की महिमा न्यारी नरसिंह भूल बुलाया जी। भगवान कृष्ण री महिमा न्यारी नरसिंह भूल बुलाया जी। दूजा नरसिंह बन्या कनाई, दूजा नरसिंह बन्या कनाई, घी लेने घर आया जी। भाव भक्ति री महिमा देखो जय बोलो भगवान की। भाव भक्ति री महिमा देखो जय बोलो भगवान की। भोजन करवा बेटा बामन, भोजन करवा बेटा बामन, प्रभु जी बाज लगावे जी। भोजन करवा बेटा बामन, प्रभु जी बाज लगावे। भोजन पाइन आशीष दीनो, भोजन पाइन आशीष दीनो जय बोलो भगवान की। भाव भक्ति री महिमा देखो जय बोलो भगवान की। भाव भक्ति री महिमा देखो जय बोलो भगवान की। बोलिए सांवरिया सेठ की जय। और गोलोक धाम में बैठा भगवान श्री कृष्ण नरसिंह जी को नाच देख ही रहा था। जब भगवान ने मन में विचार करियो
अरे नरसिंह तो घणो बोलो है। अरे मारा गुण में तो लीन वही गयो और दो ही हाथा में करताड़ा लईने नाची रह्यो है। जय हो कशा नाची रह्यो है। तब नरसिंह जी महाराज वहां तो प्रभु को गुण गावे और भगवान गोलोक में बैठा था का यूं मन में विचार करे है कि मुंह नरसिंह के घरे अगर घी लेने नहीं गयो तो नरसिंह के घरे ब्राह्मण आया भी सभी भूखा चला जाएगा। हाँ, बराबर जा। जब भूखा भी चला जाएगा तो हमारा भक्त की जग में हंसाई हो जाएगा। यूं विचार करीने भगवान नरसिंह जी को रूप बनाने घी को बर्तन ले और नरसिंह जी के घर आया और ब्राह्मण अपना हाथासु भोजन कराया। सभी ब्राह्मणों ने भोजन पाकर नरसिंह जी ने आशीर्वाद दियो जय हो और भगवान श्री कृष्ण ने सभी ब्राह्मणों ने दक्षिणा दी और बड़ा प्रेम से विदा किया। वाह वाह। सभी ब्राह्मण आशीष देता हुआ अपने अपने घराने चलिया। इधर देखो प्रभु की लीला, अरे अजब निराली है। सत्संग तो होयो खत्म तो नरसी मन घबराया जी। सत्संग तो होयो खत्म तो नरसी मन घबराया जी। जा पहुंचा बाजार बीच में घी लईने घर आया जी। जा पहुंचा बाजार बीच में घी लईने घर आया जी। नरसिंह जी री जय जय करता, नरसिंह जी री जय जय करता बामन सामू आया जी। भाव भक्ति री महिमा देखो जय बोलो भगवान की। भाव भक्ति री महिमा देखो जय बोलो भगवान की। भाव भक्ति री महिमा देखो जय बोलो भगवान। बोलिए सांवरिया सेठ की जय। तब सत्संग और कीर्तन खत्म होयो तब सभी संत अपने अपने ठिकाने जावा लग्या। तब नरसिंह जी ने घर की बात याद आ गई। तब नरसिंह जी महाराज घबराता थका दौड़िया और भागता भागता बाजार में चलिया जावे जय हो और घी लेने वापस आ रहा था। तब रास्ता में सभी ब्राह्मण बनाने वापस नरसिंह जी मिल जावे। तब नरसिंह जी महाराज देखने बोलिया कि रे प्रभु ये ब्राह्मण कहीं भूखा जा रहा कहीं मारे घर सू। तब यूं विचार करता जावे और रास्ता में चलिया जा रहा था। वहां ब्राह्मणा ने देखी ने नरसिंह जी एक तरफ खड़ा हो गया यानी छुप गया। तब नरसिंह जी की जय जयकार करता था का सभी ब्राह्मण अपने अपने घरे जावे। जय हो उन्हीं समय में ब्राह्मण अरे ये मारी जय जयकार क्यों करता जा रहा है, यूं विचार करता जावे नरसिंह जी और घी को कटोरो तो हाथ में और अपने घरे जावे। जब घरे आईने कहीं देखे नरसिंह जी को परिवार और संता की टोली जिमिरी थी। छठ नरसिंह जी अपने घर के माई जाइने अपना घर में जाइने पूछवा लाग्या कून ल्यायो तो घी गरमाई ब्राह्मण कून जिमाया जी। कून ल्यायो तो घी गरमाई ब्राह्मण कून जिमाया जी। आप ही ल्याया घी गरमाई ब्राह्मण आप जिमाया जी। आप ही ल्याया घी गरमाई ब्राह्मण आप जिमाया जी। मैं तो लाग्यो सत्संग में, मैं तो लाग्यो सत्संग में प्रभु घराने आया जी। भाव भक्ति री महिमा देखो जय बोलो भगवान की। भाव भक्ति री महिमा देखो जय बोलो भगवान की।
सांवरिया सेठ की जय। नरसिंह जी महाराज अपने घर वाली पूछे, अरे कौन अपने घरे घी लेने आयो तो? जन से सभी ब्राह्मणा ने भोजन करो। तब नरसिंह जी की घरवाली केवा लगी, अरे आप ही तो घी लेने यहाँ पधारिया था और सभी ब्राह्मणा ने आपने तो अपने हाथों से भोजन करायो और सभी ब्राह्मणा ने हंस हंस कर भोजन करो। तब दक्षिणा देने वना ब्राह्मणा ने आप विदा करवा वना के साथे गया था। उन्हीं समय जो काम अपना हाथासु आपने करियो और फिर मार से पूछ ही रहा हो, अरे ताकि अक्ल पर कहीं भाटा पड़ गया। नरसिंह जी की घरवाली तो यूं पड़को बरी ने उनके घर में चली गई। तब नरसिंह जी महाराज खड़ा खड़ा विचार करे कि हे भगवान, मुँह तो वहां हरि कीर्तन में लाग रहे तो और यहाँ मारो बेस बनाई ने कौन आयो तो। तब नरसिंह जी महाराज यूं विचार करे। तब कृष्ण मुरारी ने याद करे, अरे मारो सांवल सेठ मारे घराने मारो बेस बनाईने आयो तो और सभी ब्राह्मणा ने भोजन करायो। उन्हीं प्रकार विचार करता नरसिंह जी करताल और मजीरा लेने भगवान का गुण गावा ला गया और प्रभु की कीर्तन करवा ला गया। चर्चा हुई सारा नगर में नरसिंह जय जयकार हुई। चर्चा हुई सारा नगर में, चर्चा हुई सारा नगर में नरसिंह जय जयकार हुई। दुष्ट दुर्जन जलवा ला गया नींद वना की हराम हुई। दुष्ट दुर्जन जलवा ला गया। परिवार में देखो नरसिंह जी के, परिवार में देखो नरसिंह जी बेटी नानी बाई हुई। भाव भक्ति महिमा देखो जय बोलो भगवान की। सांवरिया सेठ की जय। अनी तरह से जब श्राद्ध को भोजन करीने सभी गांव वाला नरसिंह जी की जय जयकार करता थका अपने घरे जा रहा और सारी गली गली में नरसिंह जी के नाम की जय जयकार कर रहा है। पर जो लोग नरसिंह जी ती जल रहा था वे दुष्ट दुर्जन और ज्यादा जलवा ला गया। तब नरसिंह जी ने नीचो दिखानो चाहो पर प्रभु की माया, अरे नरसिंह जी के साथे तो श्री कृष्ण भगवान है, उन्हें कौन नीचो दिखावे। और नरसिंह जी के एक बेटी थी जिको नाम नानी बाई तो वनी बेटी के ब्याह आयो तो नरसिंह जी के घर कुंकू पत्री आई। कुंकू पत्री मिलता ही नरसिंह जी मायरो भरवा की तैयारियां करवा ला गया। साधु संता की टोली बनाने टूटी गाड़ी बूढ़ा बेल जोत और मायरो भरवा चाली पड़ा। चालता चालता शाम पड़ गई। रात को अंधेरो गिरवा लाग्यो। वनी समय में बूढ़ा बेल थाकी ने नीचे पड़ी गया। तब नरसिंह जी महाराज वना बेलिया ने उठावे तो भी उठे कोनी। जब बेलिया ने उठावा ला गया तो गाड़ी को पहियो निकल गयो। अब नरसिंह जी संता से कहवा ला गया, अरे भाई संता, अरे मारी बात सुन लो, ये बेलिया तो नहीं उठे और गाड़ी को पहियो भी निकल गयो। अबे आप ही ऐसो करो रे भाई, ताला मर्दंगा खोल लो और हरि का भजन करो। तब संता ने ताला मर्दंगा खोल नरसिंह जी महाराज से भगवान को भजन करवा लगा और प्रभु से करुणा कर नरसिंह जी के बाला गया। अरे खाती बढ़ने आयो मुरारी, खाती बनने आयो मुरारी पीर नरसिंह जानी जी। खाती बनने आयो मुरारी पीर नरसिंह जानी रे। बूढ़ा बेलिया सुंदर बनाया गाड़ी सुंदर बन गई जी। बूढ़ा बेलिया सुंदर बनाया सांवल सातो बन्या मुरारी। सांवल सातो बन्या
लाज बचाई, भाव भक्ति री महिमा देखो, जय बोलो भगवान की। सांवरिया सेठ की जय। भगवान ने जब नरसिंह जी की पुकार सुनी तो खाती बनने आप टूटी गाड़ी ने सुंदर बनाया और बूढ़ा बेलिया ने नारा बनाकर संता ने गाड़ी में बिठा और प्रभु धर पे बैठ गया और नानी बाई का ससुराल में यानी नगर अंजार में जा पहुंचा। प्रभु ने गाड़ी अतरी जोर से भगाई कि धन उगता फैलाई नगर अंजार में पहुंच गया। कुमकुम पत्री लिखा के मुताबिक प्रभु सांवरिया सेठ ने मायरो भर्यो और प्रभु की लीला तो अपरंपार है और नरसिंह जी की लाज बचाई। प्रभु सांवरिया सेठ तो भक्ता की हमेशा अनी प्रकार लाज बचातो रहे और कभी आपनो माथो दूसरा के आगे नहीं झुकवा देवे। आता था नगर में साधु संत सुजान, नरसिंह सेवा करे वना की निजी वाई मुकाम। जूनागढ़ में जो साधु संतान आवे वना को नरसिंह जी महाराज स्वागत करे और वना की सेवा करे और वना के साथे भजन मंडली करे। तब नरसिंह जी की सेवा वना का परिवार वाला ने अच्छी नहीं लगती थी और मेहता नरसिंह जी पर जलता था, वना की मजाक करता था और वना की हंसी उड़ाता था। दुनिया के वे झूठ और नरसिंह झूठी हरि की शान रे, दुनिया के वे झूठ और नरसिंह झूठी हरि की शान है। साधु ब्राह्मणा रोके वो तो सट्टो अनिरो काम है। सट्टर नंबर पूछे यो तो, सट्टर नंबर पूछे यो तो डोंगी यूं बदनाम जी। भाव भक्ति री महिमा देखो, जय बोलो भगवान की। सांवरिया सेठ की जय। नरसिंह जी का भाई बंद दूसरा के आगे केवे के यो नरसिंह तो झूठो है और रानी को हरिन को नाम भी झूठो है। यू तो साधु संतान ने रोके और वना की सेवा करे और वना से सट्टा का नंबर पूछे। यो तो एक नंबर को ढोंगी है, परंतु घंट घंट का जानवा वाला भगवान श्री कृष्ण जी यानी सांवल सेठ तो सब कुछ जाने। नरसिंह जी को धन और दौलत तो सब कुछ हरि ही है और हरि को नाम ही तो एक नरसिंह जी को आधार है और हरि का नाम को सट्टो खेले है नरसिंह तो और पूजा करनो ही उनको काम है। तब एक समय की बात है, 4 यात्री वही द्वारकापुरी में जावा के बले जूनागढ़ में घूमता परे हुंडी लिखावा के कारण पर वना की हुंडी कोई नहीं लिखे। तब वना 4 यात्रियों ने आखिर जूनागढ़ में घूम गया, घूमता घूमता तब वना की हुंडी समय पर नहीं लिखी गई और वने टेम्पर गाड़ी मोटरा को साधन तो थोई को नहीं। जो 4 धाम की तीर्थ यात्रा करता था तो पैदल ही यात्रा करता था और रुपया पैसा पास में नहीं रखता था।
एक साहूकार थी, दूसरा साहूकार के नाम की हुंडी लिखा लिया करता था। जनी जगह जानो तो वनी जगह की हुंडी लिखाई ने रुपया ले लेता था। आणि प्रकार वना चारी यात्री ने हुंडी बनावा की मन में ठानी आणि वास्ते हुंडी बनावाने आगे साहूकार के दरवाजे जावे। जूनागढ़ में आया है नरसिंह, हुंडी लिखे कोई नहीं। आगे रास्तो गलत भारी, आगे रास्तो गलत है भारी, चोर लुटेरा ने पाया जी। भाव भक्ति महिमा देखो, जय बोलो भगवान की। सांवरिया सेठ की जय। तभी वना यात्रिया ने जूनागढ़ का साहूकारा के पास जाए ने हुंडी बनाने सबे केवे है, पर कोई वना की हुंडी द्वारकापुरी में नहीं बनावे। और चारों यात्री परेशान हो गया। घूमता घूमता साहूकार सारंगधर के पास जावे। तब सेठ सारंगधर के बा लाग्यो, रे भाई संता, मारो तो द्वारकापुरी में व्यापार नहीं चाले और रास्ता में चोर डाकू को लूट धोको है, तो असो कर भाई तू के नरसिंह जी के पास चलियो जा। वन को सेठ एक द्वारकापुरी में रेवे है और वन का नाम की वो हुंडी लिख देगा। थे चारी यात्री द्वारकापुरी में जाजो और अपना रुपया संभाल लीजो। तब यह बात सुनी ने चारी यात्री मेहता जी के पास चलिया और द्वारकापुरी की हुंडी मेहता से लिखावा ला गया। और सांवल शाह ने नरसिंह जी के बाद ला गया, रे सांवरिया, अरे मुँह तो निर्धन हो गयो और मुँह थारा नाम की हुंडी कशा लिख दूं। अतरी बात सुनी ने सभी यात्री नरसिंह जी की तरफ चलिया। चालता चालता पूछता ताजता नरसिंह जी की झोपड़ी में जाइने नरसिंह जी पर आवाज लगावे और कहवे है कि नरसिंह जी मेहता, अरे बाहर तो पधारो। तब नरसिंह जी की झोपड़ी में से ताला मर्दंगा की आवाज सुनाई पड़ी और हरि कीर्तन सुना रही थी। बारे आवो सेठ सांवरिया, दुनिया तान बुलावे जी। बारे आवो सेठ नरसिंह द्वारिका, जूनागढ़ में कोई न सेठा, जूनागढ़ में कोई न सेठा, जन से हो उधार जी। भाव भक्ति महिमा देखो, जय बोलो भगवान की। भाव भक्ति महिमा देखो, जय बोलो भगवान की। पुकार पड़ी जद काना ऊपर, नरसिंह दौड़ी न बाहर आवे। पुकार पड़ी जद काना ऊपर, नरसिंह दौड़ा बाहर। हाथ जोड़ कर प्रणाम कियो गे, भक्तन शीश नमायो जी। नरसिंह पूछन लाग्या वे, नरसिंह पूछन लाग्या वे, के कारण अटे आया जी। भाव भक्ति महिमा देखो, जय बोलो भगवान की। बोल सांवरिया सेठ की। ओ भाव भक्ति महिमा देखो, जय बोलो भगवान की। सांवरिया सेठ की जय। नरसिंह जी महाराज के कान पर जब संता की आवाज पड़े तो संता की आवाज आता ही नरसिंह जी बाहर आओ।
यूं कहो तो नरसिंह जी महाराज बाहर आईने वना यात्रियों के आगे शीश नमायो और हाथ जोड़ीने प्रणाम करो। फिर वहां से स्थान पर बेवाड़ी ने जलपान करायो। जब नरसिंह जी अपने घरे आई ने वहां पंडाती पूछवा लगी, अरे भाया ये भक्ता मारे आणि झोपड़ी तक आवा को कई कारण है और क्यों कष्ट उठा रहा हो, ये बात माने साची बता दो। आणि बात सुनी ने चारी यात्री केवा लाग्या, घनी दूर से आया रे मेता दर्शन था का पाया जी, घनी दूर से आया रे मेता दर्शन था का पाया जी। जूनागढ़ में घूमया जदी हुंडी कोई न लिखाया जी, भाव भक्ति महिमा देखो जय बोलो भगवान की, भाव भक्ति महिमा देखो जय बोलो भगवान की। बोल सांवरिया सेठ की जय। हे सेठा, नरसिंह जी मैं चारी यात्री घनी दूरा से आणि जूनागढ़ में आया हाँ और माँ के द्वारकानाथ का दर्शन करवा के बल्ले द्वारकापुरी में जानो है और रास्ते में घणो जंगल और चोर लुटेरा को माने घणो धोखो है और माने डर लागे आणि कारण माँ के पास ही 700 रुपया है अना की हुंडी लिखावा के कारण आपके यहाँ आया हाँ, आप माँ के अना 700 रुपया की हुंडी लिख दो। जब यह बात सुनी ने नरसिंह जी बोलिया, रे भक्ता आणि जूनागढ़ में बड़ा बड़ा सेठ साहूकार रेवे है, अटे पधारो वहां ताकि हुंडी लिख देगा। जब चारी यात्री बोलिया, ओ मेहता जी सगरा जूनागढ़ का साहूकार आपा तो मैं घूम चुकिया हाँ और माँ की हुंडी कोई नहीं लिखे, कोई तो केवे के माँ के द्वारका में व्यापार नहीं चले। तब नरसिंह जी महाराज केवा ला गया, नरसिंह जी यूं केवा ला गया जाओ दूजे द्वार जी, नरसिंह जी यूं केवा ला गया जाओ दूजे द्वार जी। हरि भजन रो कर्म के मारो नहीं हुंडी रो व्यापार जी, हरि भजन रो कर्म के मारो नहीं हुंडी रो व्यापार जी। जूनागढ़ का वासी देखो, जूनागढ़ का वासी देखो बोले झूठ मकार जी, भाव भक्ति महिमा देखो जय बोलो भगवान की, भाव भक्ति महिमा देखो जय बोलो भगवान की। हंसी ठिठोली कर नरसिंह की माने, हंसी ठिठोली कर नरसिंह ने माने लाग्यो पार जी। द्वारकापुरी री हुंडी लिखो, द्वारकापुरी री हुंडी लिखो जय हो बोलो भगवान की, भाव भक्ति री महिमा देखो जय हो। सांवरिया सेठ की जय। नरसिंह जी बोलिया, रे भक्ता आप कोई दूजा की दुकान ने जाओ और वहां के दरवाजे जाइने अपनी हुंडी लिखा लो। अरे मैं तो निर्धन गरीब हूँ और भगवान का भजन करूं,
और अपनो समय बिता रहा हूँ भगवान का भजन। मारो ही तो काम है। ये हो और जना लोगा ने हमारे पास थाने भेजा है, भी लोग झूठा है और बड़ा मक्कार है। बाबा यात्री के बाला गया हो नरसिंह जी। अरे क्यों माँ से हंसी मजाक कर रहा हो? मेहता जी आप जल्दी करो ने माँ की द्वारकापुरी की हुंडी लिख दो। अनी तरह के यात्री बार बार नरसिंह जी का नवरा करे और हुंडी लिखावा के वास्ते केवे है। सोच करे नरसिंह मन में लेत हरि को नाम, हुंडी लिखूं कैसे मैं सुनो द्वारिका नाथ। सांवरिया सेठ की जय। नरसिंह जी खड़ा खड़ा विचार करे कि हे द्वारकानाथ, अरे मैं कहीं करूं? आपका भक्ता की हुंडी कणी विधि लिखूं मुं? अने प्रकार सोच कर विचार करवा लाग्या नरसिंह जी। और यो मन में आयो कि जब मु भगवान शंकर के साथ वृंदावन में गयो तो तब गोलोक में बैठे भगवान श्री कृष्ण ने मार से कहो तो रे नरसिंह जी, अरे सुन ले भक्त नरसिंह मारा अमर नाम रेवेगा। सुन ले भक्ता नरसिंह थारो अमर नाम रेवेगा। हुंडी लिख जे सांवल साने, हुंडी लिख जे सांवल सा में जग में नाम तू पावेगा। ओ सांवल सा तो हुंडी सिकरे, सांवल सा तो हुंडी सिकरे। जय बोलो भगवान की भाव भक्ति महिमा देखो। जय बोलो घनश्याम की। सांवरिया सेठ की। नरसिंह जी ने मन में विचार करियो कि जब मु द्वारकापुरी में गए तो सांवरिया सेठ ने मारते कहो तो कि रे भक्त नरसिंह, मु थारी भक्ति ने अति प्रसन्न हूँ। अनेक कारण, अरे मु थने वरदान देऊं जद भी तू कणी और कणी दिन भी तू मारे नाम की हुंडी लिखे बाबा तो थारी हुंडी जरूर स्वीकारूंगा। और जहां जहां की तू हुंडी स्वीकारेगा थने वहीं मुंह मिल जाऊंगा। ये हो वही समय में जब नरसिंह जी महाराज हुंडी लिखवा की तैयारी करवा लग्या, उन्हीं प्रकार नरसिंह जी का मन में विचार आयो। तब नरसिंह जी बड़ा प्रसन्न भैया बाबा और वना संताती व रकम ले ली। कसी रकम भी 700 रुपया लेने जमा कर और हुंडी लिखनी शुरू कर दी। तब नरसिंह जी महाराज प्रभु सांवरिया ने सुमरता जावे और हुंडी लिखना शुरू करे। अरे मुँह थाने सुमरूं रे सांवरा लाज राखो मारी जी। मुँह थाने सुमरूं रे सांवरा लाज राखो मारी जी। हुंडी लिखे भक्त यो नरसिंह अर्जी मारी सुन लो जी। हुंडी लिखे भक्त यो नरसिंह अर्जी मारी सुन लो जी। हुंडी लिखे मैं तो नरसिंह सांवल सा की शान है। हुंडी लिखे हुंडी शिकरो दीन दयालु, हुंडी शिकरो दीन दयालु लाज राखो मारी जी। पाव भक्ति महिमा देखो। जय बोलो भगवान की। सांवरिया सेठ की जय।
भक्त नरसिंह मेहता सावल शाह ने याद करे और वना 37 रुपया लेने 700 की हुंडी लिख कर वना यात्रिया ने केवा ला गया रे भाई संता द्वारकापुरी में सेठ सावल साथे मिल लीजो और सावल शाह के पास जाइने ताकि हुंडी शिकर जाएगा। सभी यात्री नरसिंह जी से हुंडी लेने और नरसिंह जी से प्रणाम कर खुशी खुशी द्वारकापुरी की तरफ चली पड़िया। सभी यात्री रास्ते में भगवान का भजन करता जावे और नरसिंह जी की जय जयकार करता जावे। पूरी राधे गोविंद गण श्याम रे भजो मन राधे गोविंदा। राधे गोविंद गण श्याम रे भजो मन राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा गण श्याम रे भजो मन राधे गोविंदा। गज और ग्राह लड़े जल भीतर। गज और ग्राह लड़े जल भीतर। लड़त लड़त गज हारा रे भजो मन राधे गोविंदा। लड़त लड़त गज हारा रे भजो मन राधे गोविंदा। राधे गोविंदा गण श्याम रे भजो मन राधे गोविंदा। तिल बर सुंदर ही जल बागर। तिल बर सुंद रही जल बागर। कभी हरि नाम पुकारा रे भजो मन राधे गोविंदा। राधे गोविंदा गण श्याम रे भजो मन राधे गोविंदा। सांवरिया सेठ की जय। अनी प्रकार हरि कीर्तन करता जावे और मंजिल दर मंजिल पार करता जावे। विचारी यात्री द्वारकापुरी में पहुंच गया। देखे लीला भगवान की अजब ही नाच नचाए। पहुंचा यात्री द्वारका में मन में खुशी मनाए। सांवरिया सेठ की जय। सभी यात्री द्वारका में पहुंच गया। तब भगवान की लीला देखो बड़ी अद्भुत है और भगवान ने अपनी माया रचाई। और सभी यात्री द्वारकापुरी में सेठ सांवल शाह को ठिकानों ढूंढे और जूनागढ़ में नरसिंह जी कहीं करे। तब नरसिंह जी मेहता प्रभु ने याद करे और भगवान की केवल आ गया। नरसिंह में तो करे नुहारा रुपया सारा गंवाया जी। नरसिंह में तो करे नुहारा रुपया सारा गंवाया जी। नरसिंह जी तो करे नुहारा रुपया सारा गंवाया जी। हरि कीर्तन में हरि
कीर्तन में मगन भयो और दूषित दुर्जन जाले जी। रुपया सारा हो गया खत्म तो लीला है भगवान की। भाव भक्ति री महिमा देखो जय बोलो भगवान की। भाव भक्ति री महिमा देखो जय बोलो भगवान की। सांवरिया सेठ की जय। जो हुंडी का 700 रुपया लिया था वी तो नरसिंह जी ने ब्राह्मणा का नोरा करीने यानी वना ने जिमाई दिया और साधु संता में बांट दिया। तब रुपया तो खत्म हो गया और रुपया खत्म होया के बाद में नरसिंह जी महाराज वना यात्रियों की याद करता जावे और सांवल सेठ ने पुकारवा ला गया कि हे प्रभु सांवरिया मने थारा नाम की हुंडी लिखी है और मना संता की हुंडी तू शिकार जे। हुंडी को नाम लेता जावे और नरसिंह जी महाराज सांवल सेठ थी करुणा करे है। और मारी हुंडी शिकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। मारी हुंडी ओ मारी हुंडी शिकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। मोही एक थारो ही आधार रे। मोही एक ही थारो आधार रे सांवरा गिरधारी। वो मारी गुंडी ये मारी गुंडी शिकार महाराज रे सांवरा गिरधारी। मारी काटिया विपदा भक्त प्रहलाद की। काटिया विपदा भक्त प्रहलाद की। लीनो नरसिंह रूप अवतार रे सांवरा गिरधारी। लीनो नरसिंह रूप अवतार रे सांवरा गिरधारी। हमारी हुंडी शिकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। मारी गोपी चंदी ने तुलसी सोवे। गोपी चंदी तुलसी सोवे। सांची अरज महाराज रे सांवरा गिरधारी। सांची अरज महाराज रे सांवरा गिरधारी। हमारी हुंडी शिकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। मारी
गज और ग्राह लड़े जल भीतर, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हार रे सांवरा गिरधारी, लड़त लड़त गज हार रे सांवरा गिरधारी, हमारी हुंडी शिकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी मारी। सांवरिया सेठ की जय। यहाँ जूनागढ़ में नरसिंह जी ताला मृदंगा बजा बजा ने भगवान सांवल शाह ने पुकार्या है, और वहाँ द्वारकापुरी में सभी यात्री सेठ सांवल शाह ने ढूंढे, और वहाँ ने द्वारकापुरी में कोई सांवल शाह को मकान नहीं बतावे। तब विचारी यात्री द्वारकापुरी में घूम जावे। जद नरसिंह जी करुणा करी तो प्रभु द्वारकानाथ ने अचानक द्वारकापुरी में सुन ली, तो वहीं द्वारकापुरी का मंदिर को दरवाजों बंद हो गयो। दर्शन करवा वाला पंडा पुजारी चक्कर में पड़ गया, अरे ये दरवाजों क्यों बंद हो गयो। सभी संत पुजारी मली ने दरवाजों खोले, पर दरवाजों नहीं खुले। बहुत कोशिश करी पर दरवाजों नहीं खुलियो। ये चारी यात्री द्वारकापुरी में सेठ सांवल शाह ने ढूंढे है, और वना को ठिकानो ढूंढे। द्वारकापुरी में जावे यात्री सांवल शाह ने ढूंढे जी, द्वारकापुरी में जावे यात्री। सभी यथा क्या ढूंढत ढूंढत सभी यथा क्या, मन माई पछतावे जी। सगरी द्वारका ढूंढी लीनी, सगरी द्वारका ढूंढी लीनी, सेठ सांवल नहीं पाया जी। भाव भक्ति री महिमा देखो, जय बोलो भगवान की। द्वारकापुरी में चारों यात्री सांवल शाह ने ढूंढे जी। द्वारकापुरी में ढूंढत ढूंढत था क्या सभी, मन में तो पछताया जी। भाव भक्ति री महिमा देखो, जय बोलो भगवान की। भाव भक्ति री महिमा देखो, जय बोलो भगवान की। सांवरिया सेठ की जय। सभी यात्री आखी द्वारकापुरी में सांवल शाह को ठिकानों ढूंढे, पर सांवल शाह अरे कोई नहीं बतावे, और सांवल शाह मिले नहीं। ढूंढता ढूंढता 7 दिन बीत गया, और सभी थाकी ने चकनाचूर हो गया। 7 दिन में वनाने साथी ने एक भी टाइम पर भोजन नहीं मिलियो, और एक ही रात में वनाने नींद भी नहीं काढ़ी। आखिर में सभी मली जुली ने विचार करवा लागे कि अरे नरसिंह में तो झूठो है, और झूठो हरि को नाम लेवे है, और उनकी झूठी भक्ति है। जब यो तो लूटे
और खोसे और अपनो पेट भरे है, यो ही उनको धंधो है। जब सांवल सा, अरे उनको सांवल सा भी तो झूठो है। रोवन लाग गया सभी यात्री तो सुनी मीठी बाणी जी। रोवन लाग गया यात्री देखो सुनकर मीठी बाणी जी। थाने बतावा सुनो साहू जी, थाने बतावा सुनो साहू जी, ढूंढा सांवल साने। नरसिंह मेहता की हुंडी लाया, नरसिंह मेहता की कोई शिकरे नहीं जी। भाव भक्ति री महिमा देखो जय बोलो भगवान की, भाव भक्ति री महिमा देखो जय बोलो भगवान की। इतने में प्रभु आ जाते हैं और वना भक्तांती हुंडी मांग ली। और हुंडी मांगी ने, जब हुंडी खोली ने देखी, हुंडी पड़ी ने 1,000 रुपया 700 की जगह 875 दे दिया और वहीं नदी के किनारे ही भुगतान कर दियो। जब ये चारी यात्री अपना रुपया लेने खुश भैया और सांवरिया शाह की जय जयकार करता जावे और प्रभु का दर्शन करवा वही द्वारकापुरी में चला जावे। जब मंदिर में जावे तो दरवाजो खुलो नजर आवे। बेचारी यात्री देखी ने बोलिया, रे भैया अणी मंदिर को दरवाजो तो खुलो है, चलो द्वारकाधीश का दर्शन कर ला। चारी यात्री जय ने प्रभु सांवरिया का दर्शन किया और भगवान की कीर्तन करवा लगा। तब नरसिंह जी महाराज यहाँ प्रभु को नाम लेवे और हरि का गुणगान करे। ओ जी राधे गोविंदा घन श्याम रे बजो मन राधे गोविंदा। राधे गोविंदा घन श्याम रे बजो मन राधे गोविंदा। राधे गोविंद बजो राधे गोविंदा। ओ राधे गोविंदा घन श्याम रे बजो मन राधे गोविंदा। सांवरिया सेठ की जय।